हेलो स्टूडेंट्स, एसके एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में समीकरण हल करना सीखेंगे। आप इस क्लास को एंड तक देखिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। समीकरण हल करना, जैसे कि आपको समीकरण दिया रहेगा x + 5 = 3। तो इस समीकरण को आपको हल करके x का मान निकालना है। इस समीकरण को हल करके आपको x का मान निकालना है। तो कैसे निकालिएगा? तो सिंपली हम आपको रूल बताए थे कि जब भी प्लस हो और = के उस साइड जाता हो तो माइनस हो जाता है, और माइनस हो = के उस साइड जाता है तो प्लस हो जाता है, और इंटू हो = के उस साइड जाता है तो डिवाइड हो जाता है, और जब डिवाइड हो = के उस साइड जाता है तो इंटू हो जाता है। ये रूल हमने आपको बताया था, मेरा बेसिक मैथ का लेक्चर है, उस लेक्चर में ये रूल बताया था। आपको ये भी बताया था कि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है। ये दो रूल आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कैलकुलेशन में अक्सर यूज होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, हमने बताया कि प्लस = के उस साइड जाता है तो माइनस हो जाता है। सेम रूल यहाँ पर लगेगा। देखिए x यहाँ +5 के रूप में है, तो +5 के रूप में है, = के उस साइड जाए तो ये माइनस में हो गया 3। ये +5 है, = है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -5। ओके, तो 3 - 5 -2, तो x का मान निकल गया -2। ओके, एक और क्वेश्चन आपको हम देते हैं, देखिएगा। जैसे एक और क्वेश्चन है x + 12 = 15। ठीक है, तो x + 12 = 15 है, तो ये प्लस में है, = के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 15 प्लस में है तो = के उस साइड जाएगा तो क्या हो गया? माइनस में। तो 15 - 12 3 हो गया, तो x का मान यहाँ पर 3 निकला, यहाँ पर -2। बस ये क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है, सिर्फ जो नियम है वो सेम है। अब हम एक और क्वेश्चन देते हैं आपको जिसमें अलग नियम लगेगा। जैसे x - 5 = 6। ओके, तो यहाँ पर क्या है? माइनस है। यहाँ पर हमने आपको बताया कि माइनस में हो, = के उस साइड जाता है तो प्लस हो जाता है। सेम रूल यहाँ पर लगेगा। x - 5 = 6, तो x माइनस में = के उस साइड जाए तो प्लस हो गया, +5, दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया? 11। यहाँ पर x का मान 11 निकला। तो इसमें रूल क्या लगा? माइनस में = के उस साइड जाने पर प्लस हो गया। एक और इसी पे क्वेश्चन देते हैं, देखिएगा। एक और क्वेश्चन है, जैसे x - 10 = -15। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है, इसमें माइनस में है, = के उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसी की तरह है, बस मैंने यहाँ पर माइनस दे दिया है। तो x - 15 -10 है, = के उस साइड गया तो +10 हो गया। x = -15 + 10 -5। तो ये हमने आपको 4 क्वेश्चन कराया, ये दोनों के बेस्ट पे, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, मैंने इसके पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था इसके बारे में, बेसिक मैथ का लेक्चर था, उसमें आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो आशा है आपको ये 4 क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो हम इसको फिर से एक बार रिवीजन कर रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। जैसे समीकरण हल करना हमने आपको बताया, समीकरण हल करना में आपको समीकरण दिया रहेगा x + 5 = 3। तो प्लस में है, = के उस साइड गया तो माइनस में, तो 3 - 5 -2। x + 12 = 15, ये प्लस में, = के उस साइड गया तो माइनस में, तो 15 - 12 3। सेम यहाँ पर ये माइनस में है, = के उस साइड गया तो प्लस हो गया, तो x = 6 + 5 = 11। तो ये रूल ध्यान में रखिएगा, इसी रूल पे आपका सारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। जैसे एक और इक्वेशन है, इस बार इक्वेशन ये ले रहे हैं गुना वाला। ओके, ध्यान दीजिएगा। जैसे है x / 3 = 5। ये वाला इक्वेशन, ये वाला ले रहे हैं, उसके बाद ये लेंगे। देखिए
एक्स बाई 3 इक्वल टू 5 है, तो ये डिवाइड में है, ये डिवाइड में है तो इसको इंटू में करना है। तो x इज इक्वल टू डिवाइड में है तो ये क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x का मान निकला 15। तो ये हम इस रूल पे बताएं, आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, सॉल्व कीजिए। ओके, क्वेश्चन है x बाई 20 इज इक्वल टू 4। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए पहले, उसके बाद बताइए। पहले इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए, तब तक हम थोड़ा टाइम देते हैं आपको। तो आप सॉल्व किए होंगे आशा हमको, क्योंकि आपने कोई इस क्वेश्चन को समझा दिया तो ये क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो गया होगा। जैसे देखिए ये डिवाइड में है, इसको इंटू में उधर लेकर जाएंगे तो 4 इंटू 20 तो x इज इक्वल टू 80। तो आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन हमने आपको करवाए। 6 क्वेश्चन एकदम सिंपल था, इस और इस रूल पे था, ये 3 रूल पे था। अब एक रूल ये बचा, तो इस रूल को आपको यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे देखिए ये रूल क्या है, ये इंटू में रहेगा। जैसे 3x इज इक्वल टू 15। ओके, तो ऐसा समीकरण है, ये समीकरण है आपका। तो ये इंटू में है तो इसको डिवाइड में लेके जाएंगे। देखिए ये इंटू में है तो इसको डिवाइड में लेके जाएंगे, इंटू में है तो इसको डिवाइड में लेके जाएंगे। तो x 3 है इंटू में, जैसे देखिए 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x, 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 3y। जब भी दोनों साथ हो तो बीच में इंटू का सिंबल होता है। ओके, तो देखिए ये साथ है, इंटू में है तो इसको डिवाइड में लेकर जाएंगे। 15/3 तो x इज इक्वल टू 5। इस तरह से ये आपका समीकरण कंप्लीट हुआ। इस समीकरण का आंसर ये है सॉल्यूशन। देखिए एक और क्वेश्चन है, जैसे 20x इज इक्वल टू 400। तो 20x इज इक्वल टू 400, इसका आंसर आप खुद बताइए, इसी के जैसा है। ओके, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर दिए। अब देखिए हम करवा रहे हैं इसको सॉल्व। 20x है, ये इंटू में इसको डिवाइड में लेके जाएंगे। तो 20x इज इक्वल टू 400 है, तो x इज इक्वल टू 400 बाई 20। 0 से 0 कट गया, 2 से 20, तो x इज इक्वल टू 20 टाइम्स में कटा 20। तो देखिए आपका ये क्वेश्चन 6 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन इसके बेस्ट पे था। ओके, तो सिंपल हम यही बोलेंगे कि आपको अगर ये याद है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लीजिएगा। तो ये 6 एकदम ध्यान से इसको देखिए एक बार और फिर से इसको बोले। जब प्लस में हो इज इक्वल टू के उस साइड जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस में हो इज इक्वल टू के उस साइड जाता है तो प्लस हो जाता है, इंटू में हो इज इक्वल टू के उस साइड जाता है तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड में हो इज इक्वल टू के उस साइड जाता है तो इंटू में हो जाता है। ये अगर आपको याद है तो सिंपली आप ये सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो अब हम बताएंगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये x/3 प्लस 2y/6 इज इक्वल टू 5। ओके, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा, ये सब क्वेश्चन से थोड़ा सा भिन्न है क्योंकि ये बटा में आ जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है, आपको एलसीएम आता है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर लीजिएगा। 3 और 6 का एलसीएम निकालिए। तो 3 और 6 का एलसीएम, 3 से कट रहा है 1 टाइम्स 2 टाइम्स, फिर 2 से काट दीजिए 1 टाइम्स 1 टाइम्स, तो 1 1 आ गया। तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, तो इसका एलसीएम कितना, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो सिंपली इसका एलसीएम 6 आया। अब आपको क्या करना है, 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, तो 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में आता है। तो 2 से x को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x हो जा रहा है। अब 6 के टेबल में 6 1 टाइम्स में आता है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 हो जा रहा है, फिर इज इक्वल टू 5 है, सेम लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, अब 2x प्लस 2 सेम जैसे है वैसे लिख देंगे, 6 को उधर लेकर चले जाएंगे तो ये इंटू हो जाता है क्योंकि डिवाइड में है, उधर जा कर के इंटू हो जाएगा, 30 हो जा रहा है। 6 इंटू 5 डिवाइड में है, उधर गया तो इंटू हो गया, 6 इंटू 5 30,
अब 2x इज इक्वल टू 30 माइनस 2, प्लस में है, इज इक्वल टू क्या उलट गया तो माइनस में हो गया। इसीलिए मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन करवाए थे, क्योंकि मेन मेरा मोटिव था ये क्वेश्चन करवाना, इसीलिए मैंने आपको पहले बेसिक्स बता दिया, उसके बाद ये क्वेश्चन कराया। अब देखिए प्लस में है तो उधर गया तो माइनस में हो गया। अब 2x इज इक्वल टू 28, अब इंटू में है, देखिए सब यूज हो रहा है, जो हमने आपको यहाँ पर बताया वो सारा यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में। क्या यूज हुआ, पहले एलसीएम निकालना सीखे, एलसीएम नहीं निकालने आता है तो कल हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको एलसीएम बनाना सिखाएंगे। ओके, तो प्लीज़ कल का वीडियो भी आप देख लीजिएगा, अभी यहाँ ध्यान दीजिए। तो 2x इज इक्वल टू 28 इंटू में है तो इधर गया तो डिवाइड में हो गया, तो x इज इक्वल टू 14। तो देखिए हमने x का मान यहाँ से निकाल लिया। पहले क्या किया, पहले ये दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम 6 आया, 3 को 6 2 टाइम्स में आता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 1 टाइम्स 2 इंटू 1 कर दिया, डिवाइड में उधर गया तो इंटू में हो गया। अब 2x प्लस 2 तो 6 इंटू 30 हो गया। अब 2x 30 माइनस 2 प्लस में है, इक्वल टू के सट गया तो माइनस हो गया। उसके बाद 2x इज इक्वल टू 28 आया। अब 2x इज इक्वल टू 28 आया तो ये इंटू में है, इधर आया तो डिवाइड में हो गया, इसके डिवाइड में हो गया। अब कटने पर ये 40 आ गया, तो ये आपका आंसर हुआ। ओके, तो आपको इतने सारे क्वेश्चन करवाएं, अब 2-3 क्वेश्चन इसी ऐसा ही क्वेश्चन 2-3 और करवाएंगे, तब तक हम इसको इरेज करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए xy4 प्लस 6y8 इज इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिए, पिछला बार जो क्वेश्चन करवाया सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है आपका। ओके, आप सॉल्व कीजिए। देखिए 4 और 8 का एलसीएम लेंगे, 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो ये 2 टाइम्स में कट रहा है, 2 टाइम्स में 4 टाइम्स में, 2 से 2 1 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, फिर 2 से 1 टाइम्स में, 1 टाइम्स में। अब आ गया, अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू आया 2 इंटू 4 4 इंटू 8, तो इसका एलसीएम आया 8। अब 4 के टेबल्स में 8 2 टाइम्स में आता है तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x। 8 के टेबल में 8 1 टाइम्स में आता है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 इज इक्वल टू 10। अब ये डिवाइड में है तो इसको इंटू में लेके जाएंगे, 2x प्लस 6 डिवाइड में तो इसको इंटू में लेके जाने पर 10 इंटू 8 हो गया, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 80। अब ये प्लस में उधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 80 माइनस 6। अब 2x इज इक्वल टू 80 में से 6 को घटा देंगे तो 74 आएगा। अब ये इंटू में है तो इसको डिवाइड में लेके जाएंगे, 74/2 तो इसको डिवाइड देंगे, 2 के पहाड़ में 7 नहीं आता, 6 आता है तो 3 टाइम्स में, 1 गया तो 7 टाइम्स में 37। तो ये हुआ आपका आंसर। फिर से एक बार समझा दे रहा, 4 और 8 का एलसीएम लिया तो 8 आया, 8 लिख दिया। 4 के टाइम्स में 8 2 टाइम्स में आता है तो x को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 1 टाइम्स में आता है तो 6 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 8 जो है वो डिवाइड में है तो इधर लेकर गए तो ये इंटू में हो गया। अब 2x प्लस 6 अब प्लस में है तो इसको इधर लेकर आया तो माइनस में हो गया। अब ये इंटू में है तो इसको इधर लेकर आया तो ये डिवाइड में हो गया। इससे इसको डिवाइड काटे तो 37 आ गया। ओके, तो ये आपका आंसर था। एक और क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन है xy 6 प्लस 12y 18 इज इक्वल टू 30। ये क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिए। 6 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 3 से कट करते हैं, पहले छोटे अंक से, 2 टाइम्स में
ये 6 टाइम्स में, फिर 2 से 1 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, फिर 3 से 1 टाइम्स में, 1 टाइम्स में। अब इसको मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना आया 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, तो इसका एलसीएम आया 18। 6 के टाइम्स में 18 3 टाइम्स में आता है, x को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3x। 18 के टेबल में 1 टाइम्स में आता है, तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 इज इक्वल टू 13। अब 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 13 इंटू 18। अब 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 13 इंटू 18 करेंगे, तो 13 इंटू 18 करेंगे तो 0 240 30 0 4 5 540 आया। 3x इज इक्वल टू 514 माइनस 12, तो 3x इज इक्वल टू 14 में से 12 घटाएंगे तो 528 आया। अब x को 528/3 से डिवाइड देंगे, अगर ये कट रहा है तो काट देंगे, 1 टाइम्स में 2 गया, 7 टाइम्स कट रहा है तो 1 टाइम्स में 2, 7 टाइम्स में 1, 6 टाइम्स में। कट रहा है 1 7 टाइम्स में, तो ये आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से मैंने आपको समीकरण हल करना सिखाया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में।